वेलकम स्टूडेंट इन परमाणु एकेडमी। मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं इस परमाणु एकेडमी के पहले लेक्चर के अंदर। पहला लेक्चर कैरियर गाइड से संबंधित है। मैं देवेश गुप्ता, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, प्रोफेसर हूं रेडियोलॉजिकल फिजिक्स डिपार्टमेंट में। तो हम चलते हैं आपके कैरियर से संबंधित कुछ जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए। जो बच्चे 12th किया है जिन्होंने बायोलॉजी के अंदर, उन बच्चों के लिए क्या क्या स्कोप है अपने कैरियर के अंदर, उससे संबंधित हम ये बात करेंगे। जो बच्चा बायोलॉजी लेता है उसका पहला एम होता है वो एमबीबीएस करके डॉक्टर बने। अगर आप सभी लोग जानते हैं कि एमबीबीएस के अंदर बहुत टफ कंपटीशन है, सीट्स कम है और स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर किसी बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता है तो उसके पास आगे क्या क्या ऑप्शंस हैं उसके बारे में हम आज बात करेंगे। उसके लिए पैरामेडिकल कोर्स हैं, कई पैरामेडिकल कोर्स हैं, उसके बारे में बताऊंगा। नर्सिंग कोर्स है, फिजियोथेरेपी कोर्स है, बैचलर्स इन फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी है। ये सारे जो कोर्सेज हैं जो हॉस्पिटल से संबंधित है, कोई भी जो ये कोर्स करता है वह हॉस्पिटल के अंदर कार्य करता है। और फिर बाद में एकेडमिक कोर्स है बीएससी, जिसमें आप अपना कैरियर आगे टीचिंग लाइन में बना सकते हैं, रिसर्च लाइन में बना सकते हैं। जो बच्चे का एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है वो आगे अपना एमडी और एमएस कर सकता है, मास्टर्स डिग्री, और उसके बाद वो सुपर स्पेशलिटी भी कर सकता है किसी भी एक फील्ड में, और वो एक सुपर स्पेशलिटी वाला डॉक्टर बन सकता है। पर यदि किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ तो उसके लिए बहुत तरह के पैरामेडिकल कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिसमें है बैचलर्स इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जिसको बीआरटी कोर्स कहते हैं, ये 3 साल का कोर्स है। डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, ये 2 साल का कोर्स है, डीआरटी कोर्स। इन दोनों कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स को सीटी, एमआरआई, सोनोग्राफी, लेटेस्ट एक्सरे टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी, लेटेस्ट एक्सरे मशीन से संबंधित कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी बताई जाती है, और उससे संबंधित सभी कुछ इसमें होता है। इसको करने के बाद स्टूडेंट एक्सरे डिपार्टमेंट या रेडियो डायग्नोसिस डिपार्टमेंट में काम करता है। पर ये जो बैचलर्स डिग्री है इसके अंदर कैंसर से संबंधित जो मशीनें हैं उसकी भी जानकारी दी जाती है। तो जो बैचलर्स डिग्री किया हुआ स्टूडेंट है वो कैंसर विभाग में, रेडियोथेरेपी विभाग में भी कार्य कर सकता है ऑफिशियली। उसके लिए डिग्री होनी बहुत जरूरी है। आजकल डिप्लोमा जो है वो रेडियोथेरेपी के अंदर भी डिप्लोमा होने लगा है। तो जो बच्चा डिप्लोमा रेडियोथेरेपी में करता है वो रेडियोथेरेपी कैंसर विभाग में कार्य कर सकता है। इसके बाद में बैचलर्स इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी भी है और डिप्लोमा भी है इसके अंदर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में। जो बच्चा इस फील्ड में जाना चाहता है उसको लैब से संबंधित सारे ब्लड टेस्ट से संबंधित, चाहे वो पैथोलॉजी के ब्लड टेस्ट हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री के हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजी के हो, ये सभी जो इसके अंदर जो टेस्ट होते हैं ब्लड टेस्ट, उससे संबंधित ज्ञान दिया जाता है। और पर्सन जो बच्चा इसको करेगा उसको लैब के अंदर सर्विस करने का मौका मिलता है। इसके बाद में है बैचलर्स इन ऑप्थोमोलॉजी, और इसके अंदर डिप्लोमा भी है ऑप्थोमोलॉजी के अंदर। जो बच्चा आई के फील्ड में, ऑप्थोमोलॉजी से मतलब है आई से संबंधित, 3 साल का कोर्स है बैचलर कोर्स, और डिप्लोमा जो है वो 2 साल का कोर्स है। इसके अंदर आई से संबंधित जितने भी टेस्ट हैं उसकी जानकारी दी जाती है, चश्मा बनाने की जानकारी दी जाती है, आई टेस्टिंग की जानकारी दी जाती है, इसकी आई की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी जो होती है उससे संबंधित सभी जानकारी दी जाती है। तो जो टेक्नोलॉजिस्ट है आई डिपार्टमेंट में या ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट में, उनको ये कोर्स करना बहुत जरूरी है। तो वो ऑथराइज हो जाते हैं इस तरह से काम करने के। इसके बाद में आता है डिप्लोमा इन ईसीजी। ये आपने ईसीजी बहुत कॉमन से आजकल टेस्ट है, ईसीजी जो होता है हार्ट से संबंधित, उसको करने का भी एक डिप्लोमा होता है, वो 12th के बाद बच्चा कर सकता है। पैरामेडिकल कोर्स में और भी कोर्स हैं, डिप्लोमा इन डायलिसिस, किडनी से संबंधित जो डायलिसिस होती है उससे संबंधित ये कोर्स होता है।
नेफ्रोलॉजी विभाग में जो डायलिसिस होती है उसके अंदर काम करने के लिए ये ट्रेनिंग होनी बहुत जरूरी है। इसी प्रकार आजकल लेटेस्ट ऑपरेशन थिएटर का भी डिप्लोमा शुरू हो गया है। जो बच्चा ऑपरेशन थिएटर के अंदर एज ए टेक्नोलॉजिस्ट काम करना चाहता है वो इसके अंदर डिप्लोमा कर सकता है और उसको आजकल ऑपरेशन थिएटर में जॉब मिल जाता है। इसके अलावा नर्सिंग कोर्स है, बीएससी 12th करने के बाद नर्सिंग का कोर्स भी किया जा सकता है। बीएससी नर्सिंग है, आगे और पढ़ना चाहे तो वो एमएससी नर्सिंग कर सकता है। नर्सिंग कॉलेज आजकल खूब सारे हैं जिनके अंदर जो टीचर्स हैं वो सभी एमएससी नर्सिंग किए होने जरूरी हैं। एमएससी और आगे अगर करना चाहें तो पीएचडी भी नर्सिंग में की जा सकती है। तो विभिन्न विभागों में विभिन्न जो हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर नर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये कोर्स एक बहुत अच्छा कोर्स है। फिजियोथेरेपी कोर्स भी है जो 4 साल का होता है। नर्सिंग जो कोर्स है ये बीएससी जो कोर्स है ये 3 साल का होता है, एमएससी जो है 2 साल का होता है। फिजियोथेरेपी कोर्स जो है ये 4 साल का कोर्स होता है। इसमें डिप्लोमा और बैचलर्स दोनों कोर्स होते हैं और इसमें विभिन्न प्रकार की एक्सरसाइज बताई जाती है। जो ऑर्थोपेडिक्स के अंदर कई तरह की इस तरह की प्रॉब्लम होती है जो एक्सरसाइज के द्वारा भी ठीक की जा सकती हैं। और एक फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट आजकल एक सेपरेट डिपार्टमेंट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में होने लगे हैं। इसी प्रकार बैचलर्स डिग्री है फार्मेसी के अंदर और डिप्लोमा है फार्मेसी के अंदर। जो भी हॉस्पिटल के अंदर जो मेडिकल शॉप्स होती हैं या प्राइवेट जितनी भी शॉप्स मेडिकल शॉप्स होती हैं उन पे कार्य करने के लिए डिप्लोमा या बैचलर इन फार्मेसी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा इसी फील्ड के अंदर बैचलर के बाद आप मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और आगे टीचिंग लाइन में भी इसमें जायज है। फार्मेसी कॉलेज जो हैं उसके अंदर मास्टर्स और पीएचडी डिग्री करने के बाद उसके अंदर टीचिंग का भविष्य है। तो और जो बच्चा कर रहा है ये कोर्स करता है वो अपनी शॉप भी लगा सकता है। इसके बाद में बीएससी है जो एकेडमिक कोर्स है प्योरली। बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चे बीएससी कर सकते हैं जिसके अंदर केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स होते हैं। ये करने के बाद वो बीएड कर सकते हैं और टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। बीएससी करने के बाद बच्चा एमएससी कर सकता है और पीएचडी कर सकता है और वो टीचिंग लाइन में जा सकता है। अगर वो पीएचडी करता है तो आगे वो कॉलेज एजुकेशन में उसको चांसेस है जाने के लिए। बहुत अच्छी लाइन है ये भी। जो मैंने आपको ये सारे जो कोर्स बता गए हैं इसमें जो शुरू में मैंने जो आपको कोर्स बताया है बैचलर्स इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, इससे संबंधित सारे लेक्चर्स हम परमाणु एकेडमी के अंदर आपको उपलब्ध कराएंगे। ये मेरा पहला लेक्चर है उसके, और ये जो सारे लेक्चर्स जो होंगे इसकी डिटेल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में एक बुक मैंने लिखी है, हैंड बुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। तकरीबन 465 पेज की ये बुक है और रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से संबंधित सभी जानकारियां इसके अंदर है। लेटेस्ट एक्सरे से संबंधित भी है, एक्सरे फिजिक्स जो होती है उससे संबंधित है, सीटी स्कैन, एमआरआई और सोनोग्राफी, इससे संबंधित जो फिजिक्स है उसकी पूरी जानकारी इस बुक में दी गई है। ये बुक बीआरटी और डीआरटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बुक जो एमडी और एमडी जो कर रहे हैं रेडियोथेरेपी में और रेडियो डायग्नोसिस में उन लोगों के लिए भी, उन डॉक्टर्स के लिए भी बहुत ही यूजफुल बुक है। उनका बहुत सारा कंटेंट्स इसके अंदर जो रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से संबंधित है वो सभी चीजें इसके अंदर दी गई है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये पहली इस फील्ड के अंदर इंडियन ऑथर के द्वारा लिखी गई पहली बुक है। तो इसमें सभी कंटेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। नीचे यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट दी गई है जिसपे जाके जो जो इसके कंटेंट्स हैं आप देख सकते हैं फ्रीली। उस वेबसाइट पे जाके वो कंटेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें किस प्रकार ये बुक लिखी गई है। ये यहाँ मेरा लेक्चर खत्म होता है और मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अधिक से अधिक जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड के अंदर पढ़ने वाले उन तक ये पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।